बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग द बेसिक्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। आज मैं आपको क्लास 6 का लर्निंग द बेसिक्स चैप्टर के बारे में बताने लगी हूँ, जिसका टास्क आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। ठीक है, यह बाइनरी सीरीज़ का टास्क नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और मज़ीद इनके कंपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या है? इसे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट्स ऑल द पार्ट दैट मेक अप द कंप्यूटर लाइक द मॉनिटर, मदरबोर्ड, द चिप एक्स्ट्रा। वो कोई भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास? हार्डवेयर। ठीक है, अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो पार्ट ऑफ योर बॉडी क्या है हमारे पास? हार्डवेयर हैं। आपका सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी सोल। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास हार्डवेयर वो है जो आप टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या है आपके पास जिसको आप टच नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आपका पार्ट ऑफ बॉडी एंड सोल कंबाइन ना हो, आप एज ए ह्यूमन बीइंग वर्क नहीं करते। उसी तरह जब तक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ना हो, हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कहते हैं। इनके बिना ये कंप्यूटर नहीं बनता। ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे होते हैं। हार्डवेयर के थ्रू हम अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों का होना हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है। तो हार्डवेयर क्या है? जो कंपोनेंट कंप्यूटर के हैं और उनको आप टच कर सकते हैं, दैट आर द कंप्यूटर हार्डवेयर्स। मे बी दे आर द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट। वो आपके कंप्यूटर का चिप भी हो सकती है, मदरबोर्ड हो सकती है, मॉनिटर हो सकता है, उसके प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, इनपुट आउटपुट में आपके कीबोर्ड माउस हो सकते हैं। कुछ भी जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है कंपोनेंट, वो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोग्राम दैट आर इंस्टॉल ऑन ए कंप्यूटर. There are a program that you need to in order to operate your computer, such as operating system or the applications that you need to be able to work, like MS Word, Adobe Photoshop. कोई भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाती है, टच नहीं की जाती, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती है, वो तमाम प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे उसके अंदर आपका MS वर्ड हो, अडोब फोटोशॉप हो, आपकी गेम्स हो, या कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा होता है, दैट आर योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे पास आगे सॉफ्टवेयर की भी टाइप होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना हमारा सिस्टम रन नहीं करता, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बिना हमारा सिस्टम रन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। गेम के बिना आपके कंप्यूटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गेम इंस्टॉल नहीं है, आप गेम नहीं खेल सकते, लेकिन सिस्टम आपका रन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जिस किस्म का भी सॉफ्टवेयर हो जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा होता है, दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे हैं, कुछ आपके इस टास्क के अंदर बताए गए हैं, जैसे CPU है, रैम है, रोम है, HDD है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव है, मदरबोर्ड है, वीडियो कार्ड है। फर्दर वन बाय वन हम इसको रीड करते हैं। CPU is Central Processing Unit. CPU stands for Central Processing Unit. मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या MCQs में आया होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, ट्रू फॉल में आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, CPU स्टैंड फॉर सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन इसके अलावा इसको हम सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, मेन प्रोसेसर भी कहते हैं, और सिर्फ इसको प्रोसेसर भी हम कहते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग एग्जीक्यूशन है। ठीक है, जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, ये हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से ये वर्क करवाता है, एग्जीक्यूशन करवाता है। जिस ऑर्डर में इसके पास इंस्ट्रक्शन आ रही होंगी, उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूशन करवा रहा होगा। ठीक है, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। इट इज़ इलेक्ट्रिकल circuitry that execute instructions comparing a computer program. The CPU the CPU perform basic arithmetic, logic, controlling and input-output operations specified by instructions in a program. This contrasts with external components such as the main memory and input-output circuits and specialized processors such as the graphics processing unit यानी कि GPUs. ठीक है,
ये क्या कह रहा है, आपके सारे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवा रहा है, उन्हें कंट्रोल कर रहा है, अरिथमेटिकल यानी कि आपके मैथ से रेलिवेंट जितने भी आपके वर्किंग है उन सबको एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड को जो है हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। स्पीड कैसे कि किसने आपके पास स्पीड किस सीक्वेंस में कितनी स्पीड के साथ वर्क हो रहा है, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं वो वहाँ पे हेल्ड कर रहा है या फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट करा रहा है। सम टाइम आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल हम वीडियो कोई देख रहे हैं तो वो रुक रुक के प्ले हो रही होती है, ठीक है। इसका मतलब है वो हैवी कोई फाइल थी जिसकी प्रोसेसिंग स्लो हो गई, हमने 4-5 फाइल्स की, कंप्यूटर आपका क्या होना शुरू हो गया, हैंग होना शुरू हो गया है ड्यू टू द स्लो स्पीड ऑफ सीपीयू। तो जब भी हम कोई सिस्टम परचेज़ कर रहे होते हैं तो हम उसकी स्पीड ज़रूर चेक करते हैं कि सीपीयू प्रोसेसर्स की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर उनकी स्पीड अच्छी होगी तो आपका वर्क उतना ही स्पीडली होगा, उतना ही हैवी सॉफ्टवेयर्स को वो सपोर्ट कर रहा होगा। इज़ इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो दिस पिक्चर इज़ शोइंग कि हमारे पास प्रोसेसर किस तरह का होता है। ये देखें, ये प्रोसेसर की शेप होती है जो आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ था। सीपीयू को अगर आप खोलें, ठीक है, सीपीयू मींस कि अगर आप अपने सिस्टम को ओपन करते हैं तो उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर आपको ये लगा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मदरबोर्ड? इट इज़ द मेन सर्किट ऑफ द कंप्यूटर विच ऑल द अदर पार्ट्स आर कनेक्टेड टू। ये वो जगह है जहाँ पे सारे आपके सिस्टम्स लगे हुए होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इट्स अ प्लेस, it's a place where your all component of computer are working together. The motherboard job is to make all these parts communications and work together, ठीक है। अगर आप इसको गौर से भी देखें, ये देखें, इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है आपका, ये जिसके अभी पीछे हम शेप भी देख कर आए हैं। ग्राफिकल कार्ड्स के लिए भी जगह बनी हुई है। यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये पोर्ट के लिए कीबोर्ड और माउस के पोर्ट की भी जगह बनी हुई है, यूएसबी पोर्ट के लिए भी जगह बनी हुई है, ठीक है। ग्राफिकल कार्ड के भी है, रैम और रोम लगाने की भी हमारे पास जगह बनी हुई है, ठीक है। और एज ए होल इसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। इज़ इट क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है रैम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अबाउट टू द प्रोसीड from the CPU. The data is stored for the very short period of the time. रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जब आप करंट वर्क कर रहे होते हैं वो आपका रैम में प्रोसीड हो रहा होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर वो काम कर रहा होता है। जैसे आप उसको कमांड सेव ही के देते हैं वो रैम से एग्जिट हो जाता है, वो रैम से चला जाता है। जो करंट वर्क हो रहा होता है, जो सेव नहीं किया हुआ होता, वो हमारे पास रैम होता है। अब आप करंट वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड पर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे, एकदम लाइट चली गई, ठीक है। क्या हुआ, जितना भी आपने टाइप किया था वो सारा का सारा गायब हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं कि ये बिजली के साथ आपके चल रही होती है, ठीक है। लाइट गई, काम गया, आपने सिस्टम शटडाउन अचानक हो गया, आपका किसी वायरस की वजह से हो गया या बाय मिस्टेक उसका पावर बटन प्रेस हो गया, जो भी आपके सिस्टम में काम हो रहा था वो दोबारा आप ऑन करेंगे तो वो गायब होगा। तो ड्यू टू द रैम, बिकॉज इट्स द वोलेटाइल मेमोरी, जैसे ही आपके वोलेटाइल ख़त्म हुआ वैसे ही आपका किया हुआ सारा काम भी गायब हो गया, ठीक है। रैम की शेप अभी मैंने आपको पीछे भी मदरबोर्ड में भी दिखाई थी कि यहाँ पर ये चिप हम लगा रहे होते हैं, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, ये इसकी शेप है। इज़ इट क्लियर? दिस इज़ योर रैम, जिसे हम शॉर्ट टाइम पीरियड भी कह रहे होते हैं। रोम, रीड ऑनली मेमोरी। You can store the data but cannot change it. CPU cache memory is high-speed memory that's inside the CPU and deals with the most frequent used data. ठीक है। रोम में क्या हो रहा होता है, आपके पास रीड ऑनली मेमोरी होती है, यानी कि जो वर्क, जैसे हम रैम में कह रहे थे ना कि जो वर्क कर रहे होते हैं वो करंट प्लेस पर होता है। यहाँ पर क्या है, करंट प्लेस पर नहीं है, ये सेव्ड मेमोरी में आपकी सिक्योर प्लेस पर है। अगर लाइट चली भी जाती है, आपका सिस्टम बंद भी हो जाता है, कोई भी कुछ भी हो जाता है, तो रोम में जो डाटा पड़ा होगा वो सेव ही रहेगा हर सूरत, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस लाने चाहेंगे तो वो रोम से जाकर रैम में सेव हो जाएगा, ठीक है। CPU कैश मेमोरी भी इसके अंदर होती है और उसके अंदर आप देखें इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपके अंदर देखें एक चिप लगी हुई है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा है, बज़ाहिर इसकी शेप इस तरीके से होगी, ठीक है। एज ए होल इट्स कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। नाउ व्हाट इज़ द हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? पोर्टेबल होती है,
आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लगा के इसके अंदर मौजूद डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट इज़ द पोर्टेबल. Is the main storage device of your computer. You can use it to store and retrieve information. It stores a lot of information. A single hard disk drive can be up to the 18 terabytes. It can hold 18,000 movies, million of the songs, pictures and documents. ठीक है, हर तरह का डाटा आप इसके अंदर सेव करते हैं, हर तरह का. ठीक है, और वो पोर्टेबल होता है, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वो यूजेबल होता है. इसकी जो कैपेसिटी है, डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, ये थोड़ी सी हैवी वेट होती है और इसके अंदर बेशुमार डाटा परमानेंटली स्टोर हो रहा था, यानी कि लाइट हो ना हो आपका डाटा इसमें स्टोर ही रहता है और जो बाद में जो रिट्राइव भी हो जाती है इंफॉर्मेशन. ओके, व्हाट इज़ द वीडियो कार्ड? Graphic card or display adapter. Turn the data that is proceed from the CPU into the image or monitor. The better the video card, the better the quality of the image. जितना अच्छा कार्ड होगा उतनी ही अच्छी आपकी इमेज की विजन होगा, उतना ही अच्छा आपका इमेज होगा, उतने अच्छी उसकी पिक्सल्स होंगे. ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल्स वगैरह भी देख लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो कितने पिक्सल्स को सपोर्टिंग है. उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम वीडियो कार्ड यानी ग्राफिकल कार्ड को देखते हैं. जितना अच्छा ग्राफिकल कार्ड होगा उतने अच्छी आपकी डिस्प्ले अच्छी होगी. ठीक है, उतना अच्छा आपका डिस्प्ले अच्छा हो रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रीफेरल डिवाइसेस. इनके बारे में हम दोबारा नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताऊंगी. अभी फ़िलहाल के इतना आप अच्छी तरह से इसको रिव्यू कर लें. इंशाल्लाह ताला इट्स वेरी हेल्पफुल अबाउट योर कवरिंग योर कोर्स. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.